जुमे की नमाज के बाद दिल्ली, प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नमाजी सड़क पर उतर आए। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया, मगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हालात बेकाबू हो गए। वहां पर पुलिस के साथ पथरावबाजी हुई। इस बीच उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी खबर अच्छी नहीं है। बिना इजाजत के लोगों ने वहां प्रदर्शन किया, मार्च निकाला, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस को 21 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। बड़ा प्रश्न यह कि नमाज के बाद बगैर इजाजत के प्रदर्शन करने की अनुमति किसने दी? आखिर क्यों माहौल को भड़काया जा रहा है? आपकी स्क्रीन पर दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने का नजारा। शाही इमाम जामा मस्जिद के उनका कहना है कि प्रदर्शन का कोई ऐलान या कोई कॉल नहीं दिया गया था, इसलिए यह प्रदर्शन क्यों कर रहे थे इसको लेकर एक बहुत बड़ा रहस्य है। मगर शाही इमाम यह भी कहते हैं कि प्रदर्शनकारी इस शख्स यानी कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी के समर्थक हैं। आप यह ना भूलें दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने कल ही करीब 33 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए, जिनमें से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि मेरे खिलाफ क्यों FIR दर्ज की गई है मुझे नहीं पता। वो ये भी कह रहे थे कि भाई जब केस दर्ज होता है तो आपका गुनाह बताया जाता है, आपका जुर्म बताया जाता है, आपके आरोप पढ़े जाते हैं, मगर दिल्ली पुलिस ने उनके किसी गुनाह का जिक्र नहीं किया। फिर उनके खिलाफ ये FIR क्यों दर्ज हुई, ऐसा वो और उनके समर्थक कह रहे हैं। और अब शाही इमाम जामा मस्जिद कह रहे हैं कि प्रदर्शन का कोई ऐलान नहीं किया गया था और हम नहीं जानते ऐसा क्यों हुआ। मगर सबसे चिंताजनक खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई। पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप पुलिस को भी देख सकते हैं, आप वहां प्रदर्शनकारियों को भी देख सकते हैं। ये टकराव से पहले का वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस भी उनमें घुल मिल गई है, पुलिस भी जो है वो वहां मौजूद है। पुलिस को भी इस बात की आशंका है कि टकराव हो सकता है, और इसके ठीक बाद टकराव हुआ भी, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को भी अपनी तरफ से लाठीचार्ज करना पड़ा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों इस देश के सामने, और मैं आपसे ये बार बार कहता रहा हूं, ढेरों ऐसी मिसाल हैं कि अगर आपकी कोई मांग है, जायज या नाजायज, अपनी बात सामने रखने के लिए अहिंसा से बेहतर रास्ता कोई नहीं है। अहिंसा से हुक्मरान घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लिहाजा जो लोग हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं वो भटके हुए लोग हैं। कोई जरूरत नहीं थी पुलिस पर पत्थर फेंकने की, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहुत जरूरी है कि अगर आपको अपनी बात रखना है तो आपके सामने मिसाल शाहीन बाग की है, आपके सामने मिसाल महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की है। और मैं सिर्फ सतही बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ दार्शनिक या फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रहा हूं, इन आंदोलनों ने सफलता हासिल की है। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं NDTV की खबर के मुताबिक कहां कहां प्रदर्शन हुए, सिर्फ तथ्य और इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए थे और इस दौरान नारे लगाए गए। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों के डर से लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुरादाबाद और प्रयागराज में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और दुकानें बंद करते देखे गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि अब वहां हालात काबू में हैं। प्रयागराज से भी पथराव और झड़प की खबरें आई हैं। पिछले सप्ताह नमाज के बाद ही कानपुर में हिंसा हुई थी। ऐसे में DM और SSP कल शाम से ही जनपद के अलग अलग शहरों में गश्त पर थे, जिसके कारण तमाम कस्बों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। मथुरा में कान्हा की नगरी में नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। ड्रोन से संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजामात हैं। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इन शहरों पर गौर कीजिए, लखनऊ, कानपुर और फिरोजाबाद, इन तमाम शहरों पर पुलिस की निगाह जो है बदस्तूर बनी हुई है। ये तमाम प्रदर्शन एक ही चीज को लेकर हैं, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाए। मगर आप जानते हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। खुद दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की है, वो दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आती है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की प्रतिक्रिया अरब देशों में हुई है, उसके बाद कानूनन आगे कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई इन दोनों प्रवक्ताओं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया गया है, कानून के मुताबिक होगी। इसलिए भड़कने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भड़कने से आप अपना केस खुद गलत कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जब आप भड़कते हैं तो दूसरी तरफ से भड़कने का आप लोगों को मौका देते हैं। कानपुर इसकी एक मिसाल है। कानपुर में भी नमाज के बाद अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता, मार्च निकाला गया होता, तब पत्थरबाजी नहीं होती, ये टकराव नहीं होता। मगर फिर आप जानते हैं कानपुर में बवाल हुआ, और उसके बाद आप ये जानते हैं कि जिन तमाम लोगों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं या जिनके घरों में बुलडोजर चलेंगे, वो किस समुदाय से आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप शांति का रास्ता छोड़ते हैं तब आप अपना केस खुद बिगाड़ते हैं। प्रदर्शन करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से सरकारें घबरा जाया करती हैं। मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, हालात सामान्य रहेंगे, क्योंकि यकीनन पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र ने देश के अंदर जिस तरह की विभाजनकारी राजनीति का परिचय दिया है, उनके प्रचार तंत्र ने जिस तरह से लोगों को बांटने का काम किया है, मीडिया ने जिस तरह से रेडियो रवांडा का किरदार निभाया है, उसके बाद से देश एक नाजुक मोड़ पर है। देश के सामने संकट अप्रत्याशित है। आप और हम आपस में नहीं टकरा सकते। आप और हम देश के अंदर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसे हालात पैदा नहीं कर सकते। अदालतें हैं, पुलिस हैं, उन्हें काम करने दीजिए। और अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारे पास सत्याग्रह का, अहिंसा का रास्ता हमेशा से हाथ में रहेगा। उसे हम कभी त्याग नहीं सकते। मेरी इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।